हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल फंक्शंस के ऊपर। तो चलिए, जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो देखते ही पता चल रहा है कि ये स्टेप फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये है स्टेप फंक्शन। कैसे पता चल रहा है कि ये स्टेप फंक्शन है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट 1 से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 3 तक। तो x की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है तो इस फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। अगर 4 से लेकर 4, 5, 6 है, क्योंकि 7 से लेस 6 है, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। अदरवाइज मतलब इन दोनों में से कोई भी ना हो, मतलब इन दोनों के अलावा मतलब क्या हो? अगर माइनस में हो कोई नंबर या क्या हो आपका 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या फॉलो करेगा? ये वाला ट्रेंड फॉलो करेगा, 2x प्लस 7। तो जैसे हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, तो पहले f ऑफ 0। तो सिंस इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन हो जाएगी हमारी सॉल्यूशन सिंस x इक्वल टू 0 लाइज x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 क्या करता है? डज नॉट लाइज। ओके, क्योंकि 1 और 7 के बीच में लाई नहीं करता है। ओके, तो डज नॉट लाइज इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कॉमा लेस देन 4 कॉमा x greater than equal to 4 and less than 7. So therefore f of 0 equal to 2। क्यों यहां पर देखो, ये फंक्शन क्यों लेंगे हम 2x प्लस 7? बिकॉज अदरवाइज मतलब 1 से लेके 4 के बीच में या 4 से लेके 7 के बीच में ना हो तो अदरवाइज फॉलो करता है। तो यहां पर क्या करें? अदरवाइज फंक्शन का जो ट्रेंड है उसको यहां पर लेंगे 2 इंटू 0 प्लस 7। तो फाइनली हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 2 इंटू 0 प्लस 7। ओके, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन at x equal to 0 is 7। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं f ऑफ -3 के लिए। f ऑफ -3 भी देखो क्या होता है? डज नॉट लाइज इन बिटवीन 1 to 7। सो देयरफॉर ये भी क्या होगा? अदरवाइज फंक्शन फॉलो करेगा। तो सेम यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सिंस x इक्वल टू -3 डज नॉट लाइड इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4 कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 7, देयरफॉर f ऑफ -3। तो f ऑफ -3 आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? f ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 7। 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा? -6 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका? +1। तो ये f ऑफ -3 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं f ऑफ 2 की। ओके, f ऑफ 2 के लिए तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए आप। सिंस x इक्वल टू 2 लाइज इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, इसके बीच में क्या करता है? लाई करता है। तो अब आप कौन सा फंक्शन फॉलो करेगा? ये पहला वाला फंक्शन फॉलो करेगा। कौन सा? 2x प्लस 3, ये वाला फंक्शन फॉलो करेगा। तो देयरफॉर f ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 8। तो देयरफॉर आप क्या लेंगे? देयरफॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज 8। सिमिलरली अगर मैं बात करूं f ऑफ 6 की, तो f ऑफ 6 कहां लाई करता है? सेकेंड वाले फंक्शन में। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 6 लाइज इन, क्योंकि अगर 4 और 7 के बीच में देखेंगे तो 6 आता है ना,
तो इसलिए देयरफॉर लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 7। तो देयरफॉर f ऑफ 6 क्या हो जाएगा, f ऑफ 6 इक्वल टू कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है इस टाइम पे, इस टाइम पे फंक्शन फॉलो कर रहा है 3 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 हो जाएगा आपका 9। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 6 इज 9। तो इस तरह से स्टेप फंक्शन के फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक बात यह है कि सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन कर लीजिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी रेंज क्या है, और अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करने को कही गई है वो देखिए उस रेंज में लाई करती है तो उस फंक्शन को फॉलो कीजिए, अगर नहीं लाई करती है तो देखिए कि वो किसी दूसरे रेंज में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, या अदरवाइज में कोई वैल्यू दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू के एक्स माइनस 3 एंड f ऑफ 3 इक्वल टू 6। कहता है कि अगर ये f ऑफ x ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है के एक्स माइनस 3, पर इसी फंक्शन का अगर 3 पे वैल्यू लिया जाए तो क्या आता है 6 आता है। तो आप k का वैल्यू बताइए। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे वी हैव f ऑफ x इक्वल टू के एक्स माइनस 3। ओके, तो देयरफॉर f ऑफ 3 क्या होगा, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 3 पुट कर दे। तो यहां पर क्या हो जाएगा k इंटू 3 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। आप इसे मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बट आपको दिया गया है, बट आपको बताया जाता है f ऑफ 3 इक्वल टू कितना है 6 है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f ऑफ 3 का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से 3k माइनस 3, और f ऑफ 3 का वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है 6। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको 3k माइनस 3 इक्वल टू 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू 6 प्लस 3, तो दैट इज 3k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9 बाय 3 इज 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा k का वैल्यू हो जाएगा। So that's all about the exercise problem based on the functions. Next session we'll discuss the rest of the function, that is the economic function as per the syllabus. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.